welcome to Reader's Delight. And I'm Asha Garg on a mission to cultivate the habit of reading in people around me. और हमने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक से जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और इसी के चैप्टर नंबर 6 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड where all the desires are shaped and the plan of action is formulated to fulfill that desires. मीन्स जितने भी हमारे डिजायर्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे इमेजिनेशन में आते हैं। इंसान उन सब डिजायर्स को फुलफिल करने का एक प्लान अपने इमेजिनेशन में बनाता है और उसके बाद वो उसको एक्चुअल में हासिल कर पाता है। जितनी भी इन्वेंशन हुई है वो सारी हमारी इमेजिनेशन का ही प्रोडक्ट है। किसी इंसान ने उनको पहले इमेजिन किया है, तभी उस पर वर्क करके उसको एक्चुअल में फुलफिल किया है। इस बुक में 2 टाइप्स की इमेजिनेशन का जिक्र किया है। फर्स्ट वन इज सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड सेकंड इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या होती है? कोई एक ओल्ड कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक ओल्ड कंटेंट होता है, उसमें कोई इंसान अपनी इमेजिनेशन की पावर से उसमें थोड़ा सा न्यू आइडियाज को मिक्स करता है और एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ऑलरेडी कुछ कंटेंट एग्जिस्ट है, उसमें कुछ चेंज होते हैं और फिर एक नया रिजल्ट बनता है। दैट इज सिंथेटिक इमेजिनेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो यूज दैट। कुछ होता है एग्जिस्टिंग होता है, उसमें अपना कुछ क्रिएटिविटी मिक्स करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट इज सिंथेटिक इमेजिनेशन। Second one is creative imagination. In creative imagination, ideas directly comes from the infinite intelligence. मीन्स जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी इन्वेंशन होती है, वो बिल्कुल न्यू होती है, उसके बारे में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर वो पहले किसी ने कुछ उस फील्ड में किसी ने कुछ किया नहीं होता, वो चीज़ पहले कभी बनी नहीं होती। वो किसी इंसान की इमेजिनेशन, कोई इंसान उसको इमेजिन करता है और फिर उस पर अपना वर्क करता है और एक बिल्कुल नई चीज़ सामने आती है। दैट इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो जितनी भी इन्वेंशन हुई है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। राइटर ने इसमें एक स्टोरी दी है एन्चेंटेड कैटल की, और सेकेंड स्टोरी दी है फ्रैंक गुनालेस की। फ्रैंक गुनालेस एक फिलोसफर एज वेल एज प्रीचर थे। वो एक्चुअली जहाँ पे जिस कॉलेज में वो वर्क करते थे, तो उनके अंदर फीलिंग आती थी, उन्हें वो एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि बहुत सारे चेंज करना चाहते थे वो उस एजुकेशन सिस्टम में, तो और वो अपना ही वो फ्री होके वो अपना काम करना चाहते थे। उनसे ऐसे नहीं कि किसी के हाथ की कठपुतली बन के उन्हें वहाँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनके माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती थी कि भाई मैं कैसे क्या करूँ, मैं अपने ये एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलूँ। वो अपने इमेजिन करते तो उसमें उनको एक आइडिया उनके माइंड में था। जो भी उन्होंने प्लान बनाया तो उसकी कॉस्ट उनके लिए कम से कम उसे $1 मिलियन की ज़रूरत थी। तो $1 मिलियन उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो इतने ज़्यादा पैसे उनके पास थे नहीं, तो वो दिन रात उसके बारे में सोचते रहते। वो थॉट उनके माइंड में बार बार आता था, वो डिजायर उनके बार बार आती थी। ऐसे वो डिजायर उनकी बर्निंग डिजायर बनने लगी। उन्होंने ऐसे अपने आइडिया को दूसरे और बाकी टीचर से भी शेयर किया, लेकिन वो सब भी उसको ऐसे कहते कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आएगी। तो ऐसे करते करते मतलब वो दिन रात अपने माइंड में वो थॉट तो रखे हुए थे, अपने उसी थॉट के साथ सोते थे और उसी थॉट के साथ उठ जाते थे। लेकिन जब वो डिजायर बर्निंग डिजायर में चेंज होने लगी, वो थॉट परसिस्टेंट होने लगा, तो अब एक दिन उन्होंने सोच लिया कि कैसे भी हो मुझे अगले 1 वीक में ही ये मनी चाहिए। उन्होंने एक डेट डिसाइड कर दी कि नेक्स्ट वीक तक मैं $1 मिलियन हासिल करके रहूँगा। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, लेकिन मुझे हासिल करने हैं और मुझे अपना ये प्लान है जो इसको एक्चुअल रियल प्लान बनाना है, रियलिटी में चेंज करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया, एक न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दिया कि मैं संडे को एक sermon, जो ये क्रिश्चियंस होते हैं इनके प्रेयर्स करते हैं, ये अपना उपदेश देते हैं, कि उसका टॉपिक उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आई हैव $1 मिलियन देन व्हाट आई विल डू। उन्होंने ये थीम न्यूज़पेपर में दे दी कि इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और उन्होंने अपने नोट्स भी बना लिए कि कैसे मैं क्या कुछ बोलने वाला हूँ। ऑलरेडी उनके माइंड में 2 साल से था, वो उसके बारे में बहुत दिन रात सोच रहे थे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। और उन्होंने डिसाइड किया और अपने नोट्स बना लिए और आराम से रिलैक्स हो गए, सो गए।
और नींद में भी उनको और ऐसे फीलिंग में भी उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा सपना साकार होने वाला है, मुझे $1 मिलियन मिलने वाले हैं, मेरे इस थॉट से मुझे मिलने वाले हैं। और फिर उनको जो फीलिंग आने वाली थी वो उसको पहले ही फील कर रहे थे, मतलब वो स्टेज ऑफ परसिस्टेंट, वो अपने उस चीज को परसीव कर रहे थे, वो अपनी इमेजिनेशन में ले आए थे कि अगर मुझे मिल जाए, उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे एक्चुअल में वो चीज मिल गई है। और वो हैप्पीनेस उनके फेस पे दिख रही थी, उनको वो अपने अंदर फील हो रही थी वो हैप्पीनेस। तो वो ऐसे खुश होकर सो गए थे। मॉर्निंग में जैसे वो उठे तो उनको जाने की इतनी जल्दी थी कि मैं वहाँ जल्दी से पहुंच जाऊं और अपनी बात को ऐसे सबके सामने रखूं। और उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा $1 मिलियन मिलने वाले हैं। तो वो जल्दबाजी में अपना नोट्स भी घर पे ही भूल जाते हैं और लेके नहीं जा पाते। और जाके जब वो स्टार्ट करने वाले होते तब स्पीच, तब वो देखते हैं वो मेरे पास तो वो मेरा नोट्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सिंपली अपनी आईज क्लोज करते हैं और अपने इनर वॉइस से, अपने दिल की आवाज़ से अपना स्पीच देना स्टार्ट करते हैं। और वो अपनी सारी जो भी उनके माइंड में था, इतने सालों तक से उन्होंने सोचा था, जो भी उन्हें फॉल्ट दिख रहे थे और एजुकेशन सिस्टम में जो वो चेंज लाना चाहते थे, वो सारे अपने स्पीच में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तभी उन्होंने जैसे ही कंप्लीट किया तो थर्ड रो से एक पर्सन उठे और उनके पास आकर बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप सच में अगर आपको $1 मिलियन मिल जाते हैं तो आप ये सब करने वाले हो, मुझे पक्का विश्वास है। मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगा सेशन, तो मैं चाहता हूँ कल आप मुझसे आगे मेरे ऑफिस में मिलो। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रीचर जी जाते हैं और फिलिप डी आर्मोर से मिलते हैं। फिलिप डी आर्मोर उनको $1 मिलियन का चेक दे देते हैं, कहते हैं कि लो भाई आप अपना अमाउंट लो और जो भी आपने सोचा वो करके दिखाओ। तो ये थी उनकी इमेजिनेशन की पावर, यानी उन्होंने डे डिसाइड किया, जो स्टेप हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, वो सेकंड चैप्टर में वो सब अप्लाई किए। उन्होंने अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में चेंज किया, अपने थॉट को परसिस्टेंट रखा, एक डेडलाइन डिसाइड की कि मुझे 1 वीक में अब ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए। तो भगवान ने उनको वो दिला भी दी। और इमेजिन किया, फिर उन्होंने इमेजिन भी किया कि कैसे मिलेगी। उन्होंने एक इमेजिनेशन किया कि मैं ऐसा एक सेमन रखता हूँ, मैं एक ऐसा टॉपिक डिसाइड करता हूँ अपने संडे चर्च में डिस्कस करने में, हो सकता है किसी को कोई मुझे इतनी बड़ी अमाउंट दे और मेरा काम बन जाए, और वही हुआ। तो इसलिए इमेजिनेशन की पावर तो लिमिटलेस है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट पावर ऑफ इमेजिनेशन, स्पीचलेस। क्योंकि जो भी हम इमेजिन करते हैं वो सब फुलफिल भी कर सकते हैं। जो हमारी इमेजिनेशन में आता है वो कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टोरी में उन्होंने इंचेंटेड कैटल के बारे में भी बताया कि एक सिंपल सी कैटल, मेटल की कैटल, और किस उससे इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट हुआ, कितने टन शुगर डेली यूज हुई, इतना बड़ा टी का बिजनेस स्टार्ट हो गया, इतने लाखों करोड़ों इंसानों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिला एक सिंपल कैटल से। ठीक है, तो वो उसकी रेसिपी किसी न किसी, उस ड्रिंक की रेसिपी किसी न किसी के पावर इमेजिनेशन में तो आई ना। अब देखो कोका कोला की, देखो कोका कोला की रेसिपी किसी की इमेजिनेशन में तो आई। उस सिंपल इंग्रेडिएंट को यूज करके कितना बड़ा बिजनेस हुआ, जो आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल से लेके गली के नुक्कड़ पे भी कोका कोला हमें मिलती है। वो किसी न किसी की इमेजिनेशन में तो आई है। इसलिए इमेजिनेशन की पावर अनलिमिटेड है। जो भी इंसान इमेजिनेशन करता है उसको वो अचीव कर सकता है। अगर आपके भी माइंड में कुछ ऐसे थॉट आता है, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचेंगे तो उसको कैसे अचीव करना है वो हमारी इमेजिनेशन में आने लगेगा। उसको अचीव करने के तरीके हमारी इमेजिनेशन में आएंगे और फिर उस इमेजिनेशन पे आप वर्क करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।